हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूपी ट्रिपल एससी टेट का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 है, 2 है, 6 है, 21 है, 88 है, क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन ए 88 है, ऑप्शन बी 6 है, ऑप्शन सी 445 है, ऑप्शन डी 21 है। तो हम देखते हैं क्या है। 1 है, 2 है, 6 है, 21 है, 88 है, क्वेश्चन मार्क। तो हम देखते हैं 1 से 2 हमारा कैसे हुआ है, यानी हमारा 1 गुणे कितना 2 हुआ है बराबर 1 हुआ है। उसके बाद हमारा 2 से 3 कितना हुआ है, यानी यहाँ से 2 गुणे 1 कितना बढ़ा दिया गया है। अगर हम यहाँ क्या 2 बढ़ा के 3 दे, 3 गुणे 2 करें कितना होगा 6। अगर हम 3 गुणे 6 2 कर रहे हैं कितना 6 हो रहा है। 6 से 21 कितना हुआ है, 6 को एक कितना हम बढ़ा देंगे, ये हमारा होगा 7। और 7 गुणे यहाँ 2, यहाँ गुणे 1 हुआ है, यहाँ गुणे 2 हुआ है, यहाँ गुणे कितना करेंगे 3 करेंगे, 7 से कितना होगा 21। यानी हम देख रहे हैं कि हमारा जैसे 1 लिखा था तो हम 1 गुणे कितना कर दिए 2 कर दिए, यानी 1 बढ़ा के गुणा कर दिए। यहाँ हमारा 6 लिखा था तो यहाँ हमारा 2 लिखा था तो 1 बढ़ा के कितना 3 किए, 3 गुणे कितना 2 कर दिए। यह हमारा 3 गुना 6 हो गया। यहाँ हमारा 6 था, 6 1 बढ़ा दिए हम 7 लिखे, 7 गुणे कितना किए 3 गुणे तो 21 हुआ। यानी एक बार 1 से गुणा हुआ, 2 से हुआ, 3 से गुणा हुआ। लेकिन यहाँ 1 दिया था, यहाँ 2 से गुणा हुआ, यहाँ 2 दिया था, यहाँ 3 से गुणा हुआ, यहाँ 6 दिया था, यहाँ 7 से गुणा हुआ। तो हम यहाँ देखते हैं 21 है, यानी कि आगे हमारा कितना 22 से गुणा हुआ। इसमें होगा यहाँ 1 2 3 हुआ है तो यहाँ 4 होगा। 22 गुणे 4 करेंगे तो कितना 88 आएगा। तो हमारा यहाँ क्या 88 आया है। आगे देखते हैं, यहाँ हमारा 88 है, यानी क्या होगा 89। और यहाँ गुणे 4 हुआ है, यहाँ गुणे क्या होगा 5 होगा। जब हम 89 गुणे 5 लेंगे तो 5 9 कितना होगा 45। 8 गुना 4 आ गया, 5 8 40, 4 44, यानी कितना आ गया, ये हमारा आ गया 445। यानी एक बार गुणे 1 हुआ है, 1 गुणे हुआ, 2 गुणे हुआ, 3 गुणे हुआ, 4 हुआ, उसके बाद 5 हुआ। आगे हमारा 1 दिया है, यहाँ 2 से हुआ है, 2 दिया है, यहाँ 3 से हुआ, 6 दिया है, यहाँ 7 से गुणा हुआ, 21 दिया है, यहाँ 22 से गुणा हुआ, 88 दिया है तो यहाँ हमारा 89 से गुणा हुआ है। कितना आया है 445। यानी कि पहले फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या आया है 445। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है 1 है, 5 है, 9 है, 17 है, 25 है, 17 है, 25 है, 37 है, 49 है। तो क्या है 1 है, 5 है, 9 है, 17 है, 25 है, 37 है, 49 है, 65 है, 81 है, क्वेश्चन। हम देखते हैं क्या है। 1 है, 5 है, 9 है, 17 है, 25 है, 37 है, 49 है, 65 81 क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा 1 है 95 है, ऑप्शन बी है 100 है, ऑप्शन सी है 110 है, ऑप्शन डी है 101 है। तो हम देखते हैं क्या दिया है। 1 है, 5 है, 9 है, 17 है, 25 है, 49 है, 65 है, 81 है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ हम अंतर देखते हैं। 1 से 5 में कितना 4 का अंतर है, +4 हुआ। 5 से 9 हुआ यानी +4 हुआ है। 9 से हमारा 17 हुआ है, 9 10 7 17 यानी +8 हुआ है। यहाँ 17 से कितना 25 हुआ है, 17 3 25, 5 17 3 20, 5 25, यानी यहाँ भी +8 हुआ है। यानी हम देखिए एक बार +4 हुआ, +8 यानी एक बार क्या दो बार एक समान अंतर का गैप है। यहाँ 4 का अंतर है गैप है, यहाँ 4 का, यहाँ 8 का गैप है, यहाँ 8 का गैप है। आगे हम देखते हैं, यहाँ हमारा 25 से 49 हुआ है तो 25 10 कितना 35, 35 10 45, 45 46 47 48 49।
यहाँ 25, 10 हो गया 35, 25 हो गया, उसके बाद हमारा हो गया 10 35, यहाँ हम देखो एक अंक का गैप किए हैं 25 पर, क्या हमारा 37 है, तो यानी हमारा 25 के बाद यहाँ क्या 37 आएगा। यहाँ हम छोड़ दीजिए 25 के बाद क्या 37 है, यानी हमारा 37 आएगा। 37 के लिए हम क्या करेंगे, 25 के बाद 37 है, 25 10 कितना होगा 35, 36 37 यानी 12 का अंतर है, प्लस 12 का अंतर है। 37 से 49 का है, यानी इसमें भी प्लस 12 का अंतर होना चाहिए। हम देखते हैं 37 10 47 एक 48 49 यानी 12 का अंतर है। यहाँ 49 से क्या हुआ 65, हम मानते हैं 49 एक 50 एक 50 10 60 5 65 यानी कितना प्लस 16 का अंतर है। यहाँ भी क्या प्लस 16 का अंतर होना चाहिए। तो 65 10 75 75 6 81 सही है। आगे हमारा क्या होगा, आगे हमारा दिया है 81 बाद क्वेश्चन मार्क है, 81 के बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 81 बाद क्वेश्चन मार्क है, यहाँ हमारा है, यहाँ हमारा देखिए हम 4 के बाद 8 का अंतर है, फिर 12 का, फिर 16 का। आगे हम देखते हैं 65 81 81 के बाद क्या आएगा, यानी हमारे यहाँ 65 10 75 6 81 यानी हमारा अंतर देखिए तो 4 + 4 का अंतर है, फिर यहाँ 8 + 4 का अंतर है, फिर 12 + 7 16 का अंतर है, 16 + 4 कितना 20 का अंतर होना चाहिए। समय किसका 4 4 का अंतर है, तो यानी आगे भी हमारा 4 का अंतर हुआ, यहाँ कितना 20 का अंतर होना चाहिए। 81 में हम 20 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 80 20 100 1 81 यानी 101 आएगा। हमारा आंसर कितना आ गया 101, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्या सब में 4 का गैप है, तो हम यहाँ भी 4 का गैप लेंगे, तो यहाँ कितना गैप का होगा 20, यानी 81 में प्लस 20 करेंगे 101 आ गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है 9:100 है। क्या है 9:100 है। उसी प्रकार हमारा 13 क्वेश्चन मार्क है। इस प्रकार 9 का संबंध 100 से, उसी पर हमारा 13 का क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है हमारा 225, ऑप्शन बी है 196, ऑप्शन सी है 169, ऑप्शन डी है 165। तो हम देखते हैं 9 का संबंध किससे 100 से है, तो हम देखते हैं अगर हमारा 9 दिया है, 9 का संबंध किससे 100 से दिया है, तो अगर हम देखें तो अगर हमारा 9 + 1 करते हैं कितना होगा बराबर 10, और 10 का स्क्वायर करते हैं कितना आएगा 100। उसी प्रकार हम देखते हैं आगे हमारा कितना है 13, तो हम 13 + 1 करेंगे, 13 + 1 करेंगे बराबर होगा 14, और 14 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 196। तो 14 का स्क्वायर करेंगे 196 आएगा। मतलब यहाँ 9 दिया है +1 करके स्क्वायर कर दिया गया, 10 का स्क्वायर कितना 100 होता है। उसी प्रकार हमारा 13 है, 13 का स्क्वायर हम करेंगे 1 + 1 करेंगे 14, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है SQUARE का संबंध TSXEWK से है, TRINGGLE का संबंध पूछा है। तो हम देखते हैं क्या है, यस है, Q है, U है, A है, R है, E का संबंध किससे दिया है, T है, S है, X है, E है, W है, K से दिया है। उसी प्रकार हमारा किसका पूछा है, P है, R है, I है, N है, G है, L E का संबंध पूछा है। तो हम देखते हैं सबसे पहले हम सबका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। S का कितना होता है 19, Q का 17, U का 21, A का 1, R का 18, E का 5, T का 20, S का 19, X का 24, E का 5, W का 23, K का 11। यानी हम देखें 19 1 20 यानी +1 हुआ है, 17 + 2 कितना होगा 19,
21 प्लस 3 कितना हुआ है 24, और उसके बाद 1 प्लस 4 कितना हुआ है 5, उसके बाद 18 प्लस कितना होगा 5 23, 5 प्लस 6 हुआ है 11, 5 6 5 11। यानी हम देखिएगा प्लस 1 हुआ, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और प्लस 6 हुआ है। तो हमारा क्या आ गया है TSXEWK। उसी प्रकार हम देखते हैं, इसका हम प्ले वैल्यू लिखते हैं। T का होता है 20, R का होता है 18, I का होता है 9, N का होता है 14, G का होता है 7, L का होता है 12, E का होता है 5। यानी हम 20 प्लस 1 करेंगे 21 आएगा, U होगा। 18 प्लस 2 करेंगे कितना आएगा 19, 18 19 20 होगा, यानी T होगा। उसी प्रकार हमारा 9 है, 9 प्लस 3 करेंगे तो ये हमारा होगा 12 होगा, यानी कि L होगा 12 होगा। उसके बाद हमारा 14 प्लस 4 करेंगे तो 18 होगा, 18 यानी R होगा। यहाँ हमारा 7 है, 7 प्लस 5 है, 7 5 कितना 12 होगा, L होगा। यहाँ हमारा L है, L प्लस 6 करेंगे 12 6 कितना होगा, ये हमारा 18 होगा, 18 का R होगा। उसी प्रकार हमारा E है 5, 5 प्लस 7 करेंगे 7 5 12 यानी L होगा 12 होगा। यानी हमारा UTR LREL। यानी हम देखें क्या है, यहाँ हमारा दिया है T है, R है, I है, N है, G है, L है, E है। उसी प्रकार हम देखें, यहाँ हमारा प्लस 1 करेंगे 21 होगा, 18 प्लस 2 करेंगे 20 होगा, उसके बाद 9 प्लस 3 करेंगे 12 होगा, और 14 प्लस 4 करेंगे 18 होगा, 7 प्लस 5 करेंगे तो ये हमारा 12 होगा, 7 5 12 होगा। तो यहाँ हमारा 18 प्लस 7 5 12 होगा, तो 12 का कितना हमारा L होगा। उसी प्रकार हमारा 12 है, 12 प्लस 6 कितना होगा 18 के 8 होगा। उसके बाद हमारा 5 है, 5 7 5 कितना होगा 12 होगा, 12 के L होगा। तो हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारा है UTLESMSE। ऑप्शन भी है, ये तो हमारा यस से नहीं कटा है। ये हम देखते हैं U है, T है, M है, ये भी गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सभी गलत है। यहाँ हम लिख लेते हैं क्या आएगा, U है, T है, L है, R है, L है, R है, L आएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्या है, U है, T है, L है, R है, L R L हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक बार प्लस 1 हुआ, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 हुआ है। एक बार हम फिर से देखते हैं, 20 प्लस 1 21 के U हुआ है, 18 प्लस 2 20 होता है, 9 प्लस 3 12 होता है, और 14 प्लस 4 18 होता है, 7 प्लस 5 12 होता है, 12 प्लस 6 18 होता है, और 5 प्लस 7 12 होता है। यानी ये हमारा सही हो जाएगा UTLRL, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, B है, M है, O है, BM O है, E है, O है, Q है। उसके बाद हमारा क्या है, H है, Q है, S है। उसके बाद हमारा K है, S है, U है, क्वेश्चन मार्क। यानी क्या है, BM O है, EO Q है, SQ S है, K S U है, क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारा ए है, N U W है, ऑप्शन बी है W N U है, ऑप्शन सी है R T N है, ऑप्शन डी है M R K है। तो हम देखते हैं क्या हुआ है, B M O है, E O Q है, H Q S है, K S U है। तो हम यहाँ लिखते हैं, B है, M है, O है, E है, O है, Q है, H है, Q है, S है, K है, S है, U है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ देखते हैं B से क्या हुआ है, तो कपले वैल्यू लिखते हैं। B का 2 होता है, M का 13, O का 15, E का 5 होता है, O का 15, Q का 17, H का 8 होता है, Q का 17, S का 19, K का हमारा 11 होता है, S का 19, U का 21। हम देखिए क्या हुआ है, 2 प्लस 3 5 हुआ है, 3 प्लस 5 8 हुआ है, 8 प्लस 5 11 हुआ है। तो 11 प्लस 3 कितना होगा
11 + 3 14 होगा, यानी क्या होगा 14 किसका होता है n का। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं 13 + 2 15 हुआ है, 15 + 2 17 हुआ है, 17 + 2 कितना हुआ 19 हुआ है, 19 + 2 करेंगे 21 होगा, यानी u होगा, यानी n u। तो हम देखें n u है। आगे हम देखते हैं o है, o + 2 क्या हो 15 2 17, 17 + 2 19, 19 + 2 21, 21 + 2 हुआ है तो 22 23, यानी क्या आया है w आएगा। तो इससे w आएगा 21 आया है, यानी एन यू डब्ल्यू। तो एन यू डब्ल्यू ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 5 का। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, क्या है P है, C है, R है, F है, T है, I है, TI है, VL है, XO है। क्वेश्चन मार्क। तो हम देखते क्या है PC है, RF है, TI है, VL है, XO है, क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारा ये दिया है RZ है, ऑप्शन B है MN है, ऑप्शन C है ZR है, ऑप्शन D है MNO है। तो हम देखते हैं क्या हुआ है। तो ये हमारा क्या दिया है, यहाँ हमारा दिया है क्या है P है, C है, तो हम PC लिखते हैं, RF है तो RF लिखते हैं, उसके बाद हमारा TI है, TI लिखते हैं, उसके बाद हमारा VL है तो VL लिखते हैं, उसके बाद XO है, XO लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क है। सबका हम प्ले वैल्यू लिखते हैं। P का कितना 16 होता है, R का 18, R का 18, F का 6, T का 20, I का 9, V का 22, L का 12, X का 24, O का 15। तो हम देखते हैं 16 + 2 18, 18 + 2 20, 20 + 2 22, 22 + 2 24, 24 + 2 कितना होगा 25, 26 यानी Z होगा। यहाँ हमारा 18 है, 18 है, यहाँ हमारा C दिया है, यहाँ हमारा C है, तो यहाँ क्या है 3 है, तो 3 + 3 कितना हुआ है 6, यानी +3 हुआ है, 6 + 3 कितना 9 हुआ है, 9 + 3 कितना 12 हुआ, 12 + 3 15 हुआ है, आगे +3 होगा 15 + 3 18 होगा, 18 का R, यानी क्या हुआ है 26 है और 18, यानी एक बार +2 हुआ है और एक बार +3 हुआ है। तो हमारा ZR किसमें है, ZR हमारा ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। तो 6 का हमारा ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। पेरिस दिया है, क्यूबा का संबंध पूछा है, यानी फ्रांस से पेरिस संबंध है, उसी पर क्यूबा का पूछा है। फ्रांस की क्या राजधानी पेरिस है, क्यूबा का क्या होगा रियाल हमारा क्या मुद्रा है, युवा मुद्रा है। मुंबई क्या, मुंबई हमारा भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली होता है। मुंबई ये शहर है भारत की। ये हमारा जो हवाना है, क्यूबा की राजधानी क्या होती है हवाना, यानी ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। इस प्रकार फ्रांस की राजधानी क्या पेरिस है, इसी प्रकार हमारा क्यूबा की राजधानी क्या है हवाना है, ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं, आर्मी का संबंध स्तनपायी में है तो तितली का। तो आर्मी मतलब स्तनपायी का मतलब है आर्मी के संघ का जंतु है, तो स्तनपायी संघ का जंतु है, उसी प्रकार प्राणी है। उसी प्रकार हमारा तितली का पूछा है, चिड़िया है, गलत हो जाएगा। कीट है, सरीसृप है, सूढ़ी है, यानी कि सूढ़ी भी हमारी गलत हो जाएगा। सरीसृप यानी कि जो रेंग के चलने वाले जीव उन्हें सरीसृप कहते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा तितली आता है किसमें, कीट में आता है। इस प्रकार हमारा आर्मी किसमें स्तनपायी में आता है, उसी प्रकार हमारा तितली किस संघ में आता है, कीट में आता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, कहाँ का स्थान से है संबंध कब से पूछा है। ऑप्शन ए क्यों है, ऑप्शन डी वहां है, ऑप्शन सी समय है, ऑप्शन डी तब है। कहाँ यानी कि कोई पूछे आप कहाँ, तो यानी आपको क्या बताना है, स्थान का नाम पूछ रहा है ना, कहाँ जा रहे हो या कहाँ हो, यानी स्थान पूछ रहा है। कहाँ का मतलब क्या स्थान से है, कब यानी कि कब, यानी क्या पूछ रहा है समय पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस प्रकार हमारा कहाँ से क्या स्थान होता है, उस प्रकार हमारा कब से समय होता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 100 है भागे 10 है गुणे 100 है माइनस 10 है प्लस 100 है बराबर 910 है। हमारा दिया है, किन चिन्ह को आपस में बदलने पर समीकरण सिद्ध होगा। तो ऑप्शन ए प्लस और माइनस, ऑप्शन बी है प्लस और गुणा, ऑप्शन सी है गुणा और माइनस, ऑप्शन डी है प्लस और भाग। तो हम देखते हैं क्या है, 100 है, 100 लिखते हैं, भागे 10 है 10 लिखते हैं, गुणे 100 है, माइनस 10 है, प्लस 100 है, बराबर 910 है। हम पहले ऑप्शन नंबर ए रखते हैं,
क्या है, ए प्लस प्लस और माइनस है, यानी हम रखते हैं पहले ऑप्शन नंबर ए रखते हैं, तो यानी हमारा 100 है, 100 भागे क्या 10 है, गुणा है 100 लिखेंगे, माइनस से माइनस के स्थान क्या प्लस लिखेंगे, यहाँ हमारा प्लस आ जाएगा, प्लस आएंगे, प्लस कितना 10 होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा माइनस, प्लस के स्थान क्या -100 बराबर 910। तो हम देखते हैं आएगा कि नहीं, सभी ऑप्शन में रखने का, तो 100 भागे 100 यानी कितना आएगा 10, 100 भागे 10 करेंगे तो 100 यानी 10 गुणे 100 है, प्लस 10 माइनस 100 बराबर 910। तो यानी हम देखिए 100 उसका गुणा में 100 गुणे 10 करेंगे 1000 आएगा, और 1000 प्लस 10 है माइनस 100 है बराबर 910, यानी 1000 प्लस 10 करेंगे तो 1010 आएगा, 1010 आएगा माइनस 100 आएगा बराबर 910 आएगा। तो 1010 में से जब हम 100 घटाएंगे तो ये हमारा आएगा 910 बराबर 910, यानी ऑप्शन नंबर 1 से ही हमारा समीकरण का सिद्ध हो गया, ऑप्शन नंबर ए से, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा कि प्लस और माइनस को आपस में बदलने पर हमारा क्या आ गया 910 बराबर 910, यानी समीकरण हमारा सिद्ध हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11 है, क्या है, फूल है, लाल है, कपड़ा है का संबंध पूछा किससे है, क्या किससे संबंध है, किससे संबंध है, क्या है, फूल है, लाल है, कपड़ा है, इससे संबंध है। हम देखते हैं हमारा ऑप्शन है बी है, सी है, डी है, तो हम देखते हैं फूल है, लाल है, कपड़ा है, तो हम जानते हैं ये हमारा हो गया लाल। अब क्या है, कपड़ा फूल बचा, यानी कुछ कपड़ा क्या लाल होते हैं, कुछ कपड़ा क्या लाल होते हैं, और कुछ फूल भी क्या लाल होते हैं, कुछ फूल भी क्या लाल होते हैं, और कुछ कपड़े भी क्या लाल होते हैं। तो हमारा डायग्राम ही बनेगा कि कुछ लाल क्या फूल होते हैं, कुछ लाल क्या फूल होते हैं, कुछ लाल क्या कपड़े होते हैं, क्योंकि ना सभी लाल क्या फूल होते हैं, ना सभी लाल क्या कपड़ा होता है, इसलिए हमारा क्या होगा कुछ कपड़ा क्या लाल होता है, कुछ लाल क्या फूल होते हैं, कुछ लाल क्या कपड़े होते हैं। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यही डायग्राम बनेगा कि कुछ लाल कपड़ा होता है, कुछ लाल क्या फूल होता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। नंबर 12 क्या है, आसंग ढूंढना है। हम देखते हैं क्या है, पी आर टी है, डी बी डी एफ है, एस यू डब्ल्यू है, के एम एन है। तो हम देखते हैं यहाँ क्या है, पी के बाद क्या आर है, यानी पी आर, ई के बाद आर है यानी +2 का अंतर है, पी क्यू आर, एस के बाद टी है, एस आर एस टी यानी +2 हुआ है। यहाँ हम देखते हैं डी के बाद ई एफ है +2 है, ई के बाद डी के बाद ई एफ है +2 है। यहाँ हम देखते हैं एस के बाद यू है, एस टी यू यानी +2 है, यू के बाद डब्ल्यू है, यू भी डब्ल्यू यानी +2 है। हम देखते हैं के के बाद एम है +2 है, के जे के एम, के एम, के एल एम हुआ है यानी +2 का अंतर है। यहाँ के एल एम हुआ है, एम एन हुआ है यानी +1 हुआ है। यानी हम देखें सब में क्या +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, इसमें +2 +1 हो रहा है, इसलिए हमारा ये आसंगत हो जाएगा। तो हमारा 12 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये डी सही आसंगत है, क्योंकि इसमें +2 और +1 हुआ है। हम देखते हैं 13 है, इसमें आसंगत ढूंढना है। हमारा 216 है, 8 है, 125 है और 65 है। यानी कि हम देखें तो ये हमारा 216 क्या है, 216 है, 8 है, 125 है। तो ये सभी हम देखें तो क्या क्यूब है, किससे है, ये हमारा किसका 6 का क्यूब है, ये हमारा 216 किसका है 6 का क्यूब है, 6 36 36 छक्का 216। ये हमारा 8 किसका 2 का क्यूब है, 2 4 2 8। ये हमारा 5 क्यूब है, 55 25 25 पंचे 125। ये हमारा 4 का क्यूब है, 4 4 16 16 चौका 64 प्लस क्या 1 हुआ है, यानी सब क्या है क्यूब है। ये 6 का है, ये 2 का, ये 5 का है, लेकिन ये 4 का क्यूब +1 है, यानी ये आसंगत है। हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या सही हो जाएगा, ये 4 का क्यूब +1 है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं।
14 दिया है, 15 माइनस 15 प्लस 15 गुणे 15 आगे 5 बराबर 5 दिया है। देखते हैं समीकरण कौन सिद्ध होगा, कौन सा ऑप्शन होने पर भाग और हम देखते हैं ऑप्शन हमारा ये है, ऑप्शन हमारा ये दिया है, क्या है, भाग और माइनस है। यह हमारा भाग और माइनस है। ऑप्शन बी है भाग और गुणा है, ऑप्शन सी है प्लस और माइनस है, ऑप्शन डी है माइनस और गुणा है। तो हम देखते हैं क्या है, 15 है, माइनस है 15 है, प्लस है 15 है, गुणे है 15 है, माइनस भागे है 5 है, बराबर है 5 है। यानी एक बार पहले हम ऑप्शन नंबर ये रखते हैं, क्या है, माइनस और भाग को, यानी 15 भागे 15 प्लस 15 गुणे 15 भाग है तो यहाँ -5 बराबर 5। तो हम देखते हैं 15 के 15 यानी 1 आ जाएगा, 15 15 ही हम ये हो जाएगा हमारा 15 दहम में 150, 15 दहम में 150, 15 75 225 हो जाएगा, 225 एक हो जाएगा 226, 226 -5 करेंगे 5 नहीं आएगा। पहला ऑप्शन हमारा गलत हुआ। दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा भाग और गुणा को ऑप्शन कर लेते हैं। भाग और गुणा को देखते हैं, 15 है माइनस 15, 15 है प्लस गुणा है, गुणा को क्या लिखे 15 लिखेंगे, गुणा है गुणा को क्या लिखेंगे भाग 15, भाग को है क्या गुणा लिखेंगे 5 बराबर 5। यानी अब हम देखें तो 15 के 15 यहाँ 1 आ गया, तो ये हमारा हो जाएगा 15 माइनस 15 प्लस 1 गुणे 5 बराबर 5, 5 के 5 तो 15 माइनस 15 प्लस क्या आ जाएगा 5 बराबर 5, क्या 5 के 5 बराबर 5, यानी 15 5 कितना हो जाएगा 20 माइनस 15 बराबर 5, 20 में से 15 या 5 बराबर 5। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से हमारा समीकरण सिद्ध हो जा रहा है 5 बराबर 5। आइए हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। CMP का बराबर 9 दिया है, PLMJRT का बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो अगर हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो P यानी 16 आ गया, वैसे नहीं आएगा। अगर हम विपरीत लिखते हैं तब भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारा विपरीत रखेंगे फिर भी 9 से ज़्यादा आएगा। यानी क्या किया गया हमारा, अगर हम देखें CM बराबर 9 दिया है, यानी प्लेस वैल्यू लिखने पर नहीं आएगा, अपोजिट लिखने पर भी नहीं आएगा। क्या किया गया है, ये हमारा दिया है 1 2 3, यानी 3 दिए हैं, 3 लिख दिया, 3 अच्छा दिया है 3 लिखा गया, उसके बाद 3 का क्या स्क्वायर कर दिया, 3 तरीक का नाम। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं क्या है, PLMJRT बराबर क्या होगा, हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 है, तो हम क्या लिखते हैं 6 लिखते हैं, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, यानी कितना आएगा 36। इस प्रकार हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या सही हो जाएगा, यानी क्या कर दिया गया है कि जितने अक्षर दिए हैं उनको जोड़ के उनका क्या स्क्वायर कर दिया गया है। ये 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।